नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 20 नवंबर और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश विदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, यूक्रेन जंग के बाद पुतिन पहली बार आएंगे भारत। रूस बोला तारीख जल्दी का ऐलान होगा। रूस यूक्रेन जंग के बाद राष्ट्रपति पुतिन पहली बार भारत की यात्रा करेंगे। क्रिमिनल प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि न्यूज एजेंसी से कहा कि जल्द ही वे पुतिन के दौरे की तारीखों का ऐलान करेंगे। हमने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिमित्री ने कहा कि पीएम मोदी की रूस की 2 यात्राओं के बाद अब राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा हो रही है, इसलिए हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पुतिन अगले साल रूस भारत वार्षिक समिट के मौके पर आ सकते हैं। पीएम मोदी ने इस साल 2 बार रूस की यात्रा की है। वे समिट के लिए 22 अक्टूबर को रूस गए थे। इससे पहले जुलाई में भी मोदी ने 2 दिन का रूस का दौरा किया था। तब उन्होंने पुतिन को भारत आने का भी न्योता दिया था। अब आखिरकार पुतिन भारत आने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जोधपुर अनीता हत्याकांड मामले को लेकर है। आखिरकार हनुमान बेनीवाल के प्रदर्शन के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश पेश। 21 दिन बाद हुई सहमति, परिवार को मिलेंगे 51 लाख रुपए। जोधपुर में अनीता चौधरी हत्याकांड में 21 दिन बाद बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया। मंगलवार दोपहर प्रशासन और मरीजों के बीच सहमति बन गई थी। इसके बाद नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल और सरकार के प्रतिनिधियों ने धरना स्थल तेजा मंदिर पर इसकी जानकारी दी। जिन 3 मांगों पर सहमति बनी है उनमें हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश, अनीता के बेटे को नौकरी और 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि डीसीपी और एसएसओ को हटाया जाएगा। अनीता के परिवार की 4 मांगों को सरकार ने माना है। परिवार की मांग पर पुलिस कमिश्नरेट के जिला पश्चिमी के डीसीपी ऋषि राज वर्मा और सरदारपुरा थानाधिकारी दिलीप सिंह शेखावत को भी हटाया जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगाकर युवती ने बनाई रील, हथियार के साथ लिखा एच, खुद को लेडी डॉन बताया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। अजमेर की युवती ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो लगाकर रील बनाई और हथियारों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। प्रोफाइल पर खुद को लेडी डॉन लिखा हुआ था। पुलिस ने सोशल मीडिया पर शेयर किए हुए वीडियो और फोटो के आधार पर मंगलवार को 11 बजे युवती को घर से अरेस्ट कर लिया है। अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों में भेजा अलर्ट। केंद्र ने फायर सेफ्टी जांच करवाने के लिए मुख्य सचिव को लिखा पत्र, हर 6 महीने में रिव्यू करने की निर्देश। उत्तर प्रदेश के झांसी में मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल में हुई आगजनी की घटना के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर से सभी राज्यों में अलर्ट भेजा है। मंत्रालय के सचिव ने राजस्थान में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर प्रदेश के हर हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच करने और कलेक्टर्स के जरिए मॉक ड्रिल करवाकर रेगुलर एक्सरसाइज करने के आदेश जारी किए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोहरे के कारण स्टेट हाईवे पर रेंगती रही गाड़ियां, विजिबिलिटी 50 मीटर से रही कम। फतेहपुर में पारा 6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। राजस्थान में सर्दी का असर तेज हो गया है। कराटेदार सर्दी पड़ रही है। सीकर के फतेहपुर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में 2 दिन से कोहरा कम है, लेकिन सर्दी का असर तेज है। भरतपुर में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही है। ऐसे में भरतपुर स्टेट हाईवे पर वाहनों की धीमी गति के कारण रारा के पास जाम की स्थिति बन गई। यहाँ गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। बता दें कि इधर कई शहरों में छाया घना कोहरा। आज टोंक, भरतपुर और अलवर में सुबह घना कोहरा छाया हुआ है। सूरज धुंध में लिपटा नजर आ रहा है। कोहरे के कारण भरतपुर में विजिबिलिटी भी आज 50 मीटर से कम नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षा को लेकर है फिर से हुआ बड़ा विवाद। श्रमिक संगठनों ने की आवेदन तारीख बढ़ाने की मांग। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई है, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर हर दिन विवाद बढ़ता जा रहा है। एक और जहां अलग अलग श्रमिक संगठनों ने भर्ती प्रक्रिया के नियमों में संशोधन की मांग को लेकर आंदोलन कर रखा है, तो वहीं अब संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई कर्मचारी और संघ ने एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। मांग बढ़ाने के पीछे कारण भी है। कारण यह है कि अनुभव सर्टिफिकेट को लेकर विवाद बढ़ रहा है। दरअसल उनका कहना है कि सरकार ने हमारी मांग पर भर्ती नियमों में संशोधन तो कर दिया, लेकिन अभ्यर्थियों को सफाई अनुभव सर्टिफिकेट बनाने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं दिया गया। इसकी वजह से अब तक भर्ती प्रक्रिया बड़ी संख्या में बेरोजगार आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सरकार से मांग करते हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया की आवेदन की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे योग्य उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे।
साथ ही राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की होने वाली इस भर्ती में प्राइवेट कंपनियों की ओर से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में सड़क की सफाई और सार्वजनिक सीवर की सफाई का काम करने वाली कंपनी और ठेकेदारों से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अगली बड़ी खबर, सबसे अपडेट खबर है, उस पर नजर डालेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक कमेंट सेक्शन में आपसे कमेंट्स मांगते हैं कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि राजस्थान के किन किन जिलों से इस वीडियो को देखा जा रहा है। बड़ी खबर, राजस्थान के 13 जिलों में निजी कंपनियों के हवाले होंगे पावर हाउस, सरकार 10,000 करोड़ रुपए करेगी खर्च। दरअसल जयपुर डिस्कॉम ने बिजली तंत्र का ऑपरेशन मेंटेनेंस अब पावर हाउस है वो प्राइवेट कंपनियों को देने का फैसला किया है। बिजली तंत्र का ऑपरेशन मेंटेनेंस, बिल्डिंग कनेक्शन से लेकर अन्य काम के लिए अब जयपुर डिस्कॉम ने सभी निजीकरण की तरफ कदम आगे बढ़ा दिए हैं। डिस्कॉम ने 11 और 33 केवी की क्षमता के सब स्टेशन का संचालन काम निजी कंपनियों को सौंपेगा। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए फीडर को अलग अलग करना होगा, इसके लिए निविदा भी जारी कर दी गई है। साथ ही इसके लिए लागत 9,261 करोड़ रुपए आंकी गई है। निजी कंपनी को यह काम 10 वर्ष के लिए सौंपा जाएगा। उसे बस स्टेशन पर सोलर प्लांट भी लगाना होगा। बता दें कि राजस्थान के 13 जिले 12 भिवाड़ी, जयपुर ग्रामीण, उत्तर ग्रामीण, भरतपुर, झालावाड़, गंगापुर सिटी, बूंदी, दक्षिण जयपुर ग्रामीण, धौलपुर, कोटा, डी घरोली, कोटपुतली, दूदू जिले के सब स्टेशन इसमें शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के एक जिले में 672 स्कूलों को किया गया क्रमोन्नत, कला संकाय की स्वीकृति हुई जारी। राजस्थान में आपको बता दें कि उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किए गए 672 स्कूलों में कला संकाय के विषय शुरू की स्वीकृति है वो जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर राजस्थान के बीकानेर जिले से है। अगली बड़ी खबर, पेंशनर्स को लगा बड़ा झटका, शिक्षकों और कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगी पेंशन। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जाएगी। उन्हें बता दें कि पेंशन रोक दी गई है। इनकी हर महीने 1.60 करोड़ रुपए पेंशन बनती है, जिन्हें रोक दिया गया है। हालांकि अब पेंशनर्स ने राज्यपाल का दरवाजा भी खटखटाया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अनाज स्टोरेज बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी सरकार। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से अनाज भंडार बनाने के लिए मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना के तहत 1 लाख की आर्थिक सहायता की जा रही है। किसानों की मदद के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में गुजरात सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत किसानों को अपने खेतों में अनाज स्टोरेज बनाने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। पहले सब्सिडी के तौर पर कुल लागत का 50% यानी 75,000 से अधिक की सहायता दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। बता दें कि ताकि वे अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें, इसके लिए नुकसान की संभावना कम होती है और किसान अपनी फसलों को उचित समय पर बेच सकते हैं और जब बाजार में मांग अधिक होती है तब बेच सकेंगे। किसानों को नहीं होगा आर्थिक नुकसान। फसल भंडारण के लिए उनके खेत में ही अब सरकार उनको सहायता 1 लाख रुपए की तक की सब्सिडी देने जा रही है। अगली बड़ी खबर, अहम खबर अपडेट आ रही है। दरअसल खीमुसर उपचुनाव की मतगणना नागौर में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में होगी। नागौर लॉ कॉलेज में 18 टेबल पर होगी वोटों की गिनती। विधि महाविद्यालय में मतगणना की तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि 23 नवंबर को यह मतगणना होने जा रही है। नागौर लॉ कॉलेज में 2 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी निगरानी में रहेंगे। 24 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही बीएसएफ के हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों का भी पहरा रहेगा। अगली बड़ी खबर, ई मंडी फैसिलिटी को लेकर है नया बदलाव। अब राजस्थान में किसान घर बैठे मंडी में बेच सकेंगे अनाज। अनाज की बिक्री और भाव से जुड़ी बड़ी समस्या से काश्तकारों को जल्द ही किसानों को निजात मिलेगी। इसके लिए सरकार खेत से ई मंडी प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रही है। इसके शुरू होने के बाद से किसान राजस्थान प्रदेश की किसी भी मंडी में अपना अनाज बेच और भाव की तुलना कर सकेगा। इसके लिए ई मंडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे कृषकों के खेत से खरीद की सुविधा प्रदान करना शामिल है। बता दें कि गेट पास ऑनलाइन किया जाएगा। इसमें मुख्यतः ई ऑक्शन ई भुगतान प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। प्रदेश की मंडियां ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल हो जाएंगी। अगली बड़ी खबर, गुजरात सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज। एसआई पेपर लीक सहित कई मुद्दों पर होगा फैसला। दरअसल आपको बता दें कि आज राजस्थान में नए जिले रिव्यू का भी काम लगभग पूरा होगा और कैबिनेट बैठक में रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी।
प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना संपन्न होने के बाद अब राज्य सरकार ने आज 20 नवंबर को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक एजेंडा तो सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट सहित कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा नए जिलों को लेकर भी फैसला किया जाएगा। वहीं प्रदेश के 49 निकायों का कार्यकाल भी इसी माह खत्म होने जा रहा है। ऐसे में इस बैठक में बढ़ाने का भी फैसला लिया जाएगा। उधर नए जिलों पर मंत्री मदन दिलावर वाली कमेटी अपना काम लगभग पूरा कर चुकी है और इसकी रिपोर्ट आज सरकार बैठक में रखी जा सकती है। साथ ही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने या नहीं करने पर ही आज ही फैसला होने वाला है। अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार खेल जगत में नए नवाचारों को देगी आयाम। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने खेल जगत में एक नई पहल करते हुए खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो राजस्थान योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और खेलों में प्रतिभा निखरेगी। इसका मुख्य उद्देश्य खेल संरचनाओं का विकास और स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। इस योजना में विभिन्न खेल सुविधाओं का विस्तार और खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी शामिल है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि खेल जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं राजस्थान के युवा। अगली बड़ी खबर, थप्पड़ कांड के बाद मंत्री बेडम के घर पर हुई वार्ता, ग्रामीणों पर भड़के किरोड़ी लाल मीणा। टोंक के समरावता गांव में हुए चुनावी हिंसा मामले को लेकर ग्रामीणों ने किरोड़ी लाल मीणा के साथ गृह राज्य मंत्री से मुलाकात की। संभागीय आयुक्त स्तर पर जांच पर सहमति बनाई। हालांकि वार्ता के बाद कुछ ग्रामीणों ने न्यायिक जांच कराने की बात कही। इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने नाराजगी जताई। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वार्ता में ये मांग क्यों उठाई गई। ग्रामीणों ने वार्ता के बाद अपनी मांग बदली। किरोड़ी लाल मीणा हुए नाराज। अगली बड़ी खबर, 75,000 के पार निकला सोना, 2 दिन में ही 1801 रुपए हुआ महंगा। सोने चांदी की कीमतों ने आज फिर से बड़ी बढ़त बना ली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड के भाव 732 रुपए बढ़कर 75,540 रुपए पर पहुंच गए हैं। इससे पहले इसके दाम 74,808 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे। इस सरकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।